फरहान एक कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में इतना मशगूल था कि अपनी माँ को समय देना भूल चुका था। रोज वह यही सोचता कि अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन जिंदगी हमेशा हमें उतना समय नहीं देती जितना हम सोचते हैं। एक दिन उसे अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी मिलती है, एक खत जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाला फरहान खान एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसके पास हर चीज थी, पैसा, इज्जत, गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन एक चीज की हमेशा कमी थी, वक्त। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाला फरहान खान एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसके पास हर चीज थी, पैसा, इज्जत, गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन एक चीज की हमेशा कमी थी, वक्त। उसकी माँ रुकैया बेगम एक छोटे से पुराने मकान में अकेली रहती थीं। उनका बेटा महंगी गाड़ियों में घूमता था, 5 स्टार होटलों में खाना खाता था, लेकिन अपनी माँ को सिर्फ एक कॉल करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। उसकी माँ रुकैया बेगम एक छोटे से पुराने मकान में अकेली रहती थीं। उनका बेटा महंगी गाड़ियों में घूमता था, 5 स्टार होटलों में खाना खाता था, लेकिन अपनी माँ को सिर्फ एक कॉल करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। हर रोज जब माँ उसे फोन करती तो हमेशा एक ही जवाब मिलता, अम्मी अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा, अम्मी आज बहुत थका हूँ, कल बात कर लूँगा। वो कल कभी नहीं आया। रुकैया बेगम ने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जब फरहान 10 साल का था, उसके अब्बू का इंतकाल हो गया था। उन्होंने गहने बेचकर, लोगों के घरों में सिलाई का काम करके अपने बेटे को पढ़ाया और एक बड़ा आदमी बनाया। लेकिन आज जब उनकी आंखें अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए तरसती थीं, तो वह नजरें चुराकर भाग जाता था। एक दिन रुकैया बेगम ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपने बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बेटे फरहान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि एक बार आकर मेरे साथ बैठो। मुझे तेरा चेहरा देखे बहुत दिन हो गए हैं। जब तू छोटा था तो हर रात तेरी कहानियां सुनकर सोती थी, आज तेरी आवाज सुनने के लिए तरस गई हूँ। अगर तुझे वक्त मिले तो आ जाना, नहीं तो यह चिट्ठी पढ़कर समझ लेना कि तेरा इंतजार किया था। उन्होंने यह चिट्ठी फरहान के घर भिजवाई, लेकिन फरहान ने इसे खोला तक नहीं। वह सोचता रहा कि बाद में पढ़ लूंगा, अभी बहुत काम है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब फरहान ऑफिस में मीटिंग कर रहा था, अचानक उसके फोन पर एक कॉल आई। वह देखता है राशिद मामू का नंबर। अभी कॉल नहीं उठा सकता, उसने सोचकर कॉल काट दी। लेकिन अगले ही पल एक मैसेज आया, बेटा अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वह बेतहाशा अपनी गाड़ी में बैठा और माँ के घर की तरफ भागा। लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। घर में माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और नीचे मेज पर वही चिट्ठी रखी थी जो उन्होंने फरहान के नाम लिखी थी। अब उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब माँ उसे देखने के लिए जिंदा नहीं थी। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटे फरहान, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहती हूँ कि एक बार आकर मेरे साथ बैठो। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, अगर तुझे वक्त मिले तो आ जाना, नहीं तो यह चिट्ठी पढ़कर समझ लेना कि तेरा इंतजार किया था। फरहान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा, अम्मी माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हम जिंदगी में कामयाबी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर वो ही हमारे साथ नहीं रहे तो इस सब का कोई मतलब नहीं। जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दर्द भी हम ही देते हैं। माँ बाप के पास पैसा नहीं, आपका वक्त चाहिए, लेकिन हम यही देने से कतराते हैं। फरहान के पास हर चीज थी, लेकिन जब उसे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनों को समय नहीं दे पाए? अगर आप अपनी माँ के लिए एक आखिरी बात कह सकते तो वो क्या होती? आज ही किसी अपने को कॉल करें और बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं।